नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कौशाम्बी, बांदा और मथुरा की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और सबसे पहले बात करेंगे कौशाम्बी की, जहां गौशाला में गायों की ठंड से मौत हो रही है, लेकिन जिम्मेदार बेखबर हैं। खबर कौशाम्बी जिले के उचरावा गांव से है, जहां के अस्थायी गौशाला में गौवंश की मौत हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में गौवंश को जानवर खाते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि गौशाला में गौवंश की ठंड से मौत हुई थी, लेकिन जिम्मेदारों ने कोई ध्यान नहीं दिया। गौवंश को जानवर नोचते रहे। वहीं तहसीलदार सिराथू अंतराम अग्रवाल का कहना है कि गौशाला में उचित देखभाल न होने से बाहर के जानवर गौशाला में घुस आए थे। ग्राम प्रधान से बात कर उचित देखभाल के निर्देश दिए गए हैं। जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के बाद गौशाला और गौवंश पर विशेष ध्यान दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन अभी भी गौशालाओं के हालात में कोई सुधार नहीं आ रहा। फिलहाल मामले पर प्रशासनिक अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, पहले वो सुनिए। ग्राम उचरावा में एक गौशाला है, जिसके बारे में मुझे अभी जानकारी प्राप्त हुई है। कल रात में एक गौवंश की ठंड के कारण से डेथ हो गई थी। तो उसका जो संचालक है या ग्राम प्रधान है, उन्होंने ठीक से उसकी देखभाल नहीं की। उसको कुछ कुत्ते नोच रहे थे, ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है। इस संबंध में गांव के प्रधान चंद्रशेखर से बात की गई। उन्होंने बताया कि बड़े बड़े जानवर घुस आते हैं और हम लोग ठीक से उसकी देखभाल नहीं कर पाते हैं, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। ये गौवंश पानी में गिर गया था, उसको निकाल के बचा लिया गया है। डॉक्टर से इलाज चल रहा है, वो ठीक स्थिति में है। इनकी पहले भी शिकायतें आई हैं कि इनके द्वारा ठीक से देखभाल नहीं की जा रही है। इस संबंध में इनके विरुद्ध लिखा पड़ी। तो तहसीलदार की बात भी आपने सुनी, जहां पर उनकी ओर से ये कहा गया कि अब जो पहले ऐसा हुआ है अब नहीं होगा। इसको लेकर निर्देश दे दिए गए हैं और जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब पहले से ही इसको लेकर निर्देश जारी किए गए हैं, गौशालाओं का विशेष ध्यान रखने की बात कही गई है, तो इतनी ठंड में आखिर क्यों गौवंश का ध्यान नहीं रखा गया और उस तरह की स्थितियां वहां पर निर्मित हुई हैं? और इसी को लेकर सवाल लेंगे। हमारे साथ कौशाम्बी से संवाददाता चंद्रशेखर इस वक्त जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, सीधा आपके पास आते हुए सबसे पहले तो पूरे मामले की जानकारी दीजिए कि आखिर कैसे गौवंश की मौत हुई। हालांकि यह बताया जा रहा है कि ठंड की वजह से मौत हुई है, लेकिन तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि गौवंश को पानी से भी बाहर निकाला जा रहा है और उसके बाद मौत होने के बाद भी जिम्मेदारों तक इसकी खबर नहीं पहुंचती है। और फिर अब तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि कैसे जानवर नोचते हुए नजर आ रहे हैं। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन वहां पर मौजूद जिम्मेदारों तक इसकी खबर नहीं लगी, कैसे? जी, जैसा कि आपको बता दें कि कौशाम्बी के कड़ा ब्लॉक अंतर्गत एक उचरावा ग्राम सभा है, जहाँ पर गौशाला बनाया गया है। वहाँ पर गौशाला पे ठंड के या भूख प्यास के कारण गौवंश मर रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है, जिसको कुत्ते जानवर नोच-नोच कर खा रहे हैं। जिसका इसमें जो इसका जो प्रधान मतलब प्रधान या टेंडर जो होता है, इसको देख-रेख करने वाला होता है, ये गैर जिम्मेदार नज़र आ रहे हैं उसपे। बिल्कुल चंद्रशेखर, आपने जो सुनिश्चित जानकारी दी, देखिए गैर जिम्मेदारा हरकत तो यहाँ पर हुई है, लेकिन इसको लेकर लगातार शिकायतें पहले से भी मिल रही हैं। किस तरह की स्थितियां गौशालाओं में हैं, उसके बाद भी यहाँ पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? तहसीलदार का ये कहना है कि आगे से नहीं होगा, इसको लेकर निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन क्या पहले से जो चीजें सामने आई हैं तहसीलदार तक वो बातें पहुंची थी? जी, ये तो ये इस चीज़ को मैं बता दूँ, जब सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, जब मीडिया कर्मी जब लोग मतलब वहाँ पे गौशाला पहुँचे, वहाँ जब वहाँ की देख-रेख देखी गई, तो वहाँ पर गौशाला के बगल पे ही कुछ ज़मीन पड़ी है, वहाँ पर गौ मरे हुए गौवंश को फेंक दिया जाता है, जिसको जानवर, कुत्ते नोच-नोच कर खाते हैं। जब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो मीडिया कर्मी जब एसडीएम साहब के पास पहुँचे, एसडीएम साहब मौजूद नहीं थे उस समय, तो हम लोग फिर तहसीलदार साहब अनंत राम अग्रवाल हैं, उनके सामने पहुँचे, तो उन्होंने यह बयान दिया है कि ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको कुत्ते नोच-नोच कर खा रहे हैं, गौवंश है। और फिर इसकी मतलब शिकायत क्या बोलते हैं प्रधान से की गई है, उसकी जाँच भी दिए गए हैं।
बिल्कुल चंद्रशेखर, देखिए अनंतराम अग्रवाल ने तो यहाँ पर कहा है कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन क्या अभी तक कुछ पता चल पाया है कि इसके पीछे जिम्मेदार कौन है और क्या उन पर कोई कार्रवाई की जाएगी? क्या लग रहा है आपको प्राथमिक तौर पर अभी क्या कुछ जांच पड़ताल में सामने आया है, कौन इसके लिए जिम्मेदार था? इसके लिए तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अभी तक क्या जांच की गई है ये अभी सामने नहीं आया है इस मामले की। ठीक है चंद्रशेखर, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो गौशाला में ठंड से गौवंश की मौत होना बताया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जो जानवर हैं वो गौवंश को नोचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इन तमाम तस्वीरों के सामने आने के बाद तक भी जिम्मेदारों के कानों में भनक तक नहीं लगी, उन तक ये बात ही नहीं पहुंची कि गौवंश की किसी वजह से मौत हो चुकी है और इस तरह की स्थितियां वहां पर निर्मित हो गई हैं। जब इस पूरी आकृति का जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ उसके बाद जिम्मेदारों तक ये खबर लगी कि गौवंश की मौत ठंड के कारण हुई थी और ये स्थितियां वहां पर निर्मित हो गई थी। इसके बाद तहसीलदार का ये कहना है कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई जांच पड़ताल नहीं की गई है। देखना होगा कि जिम्मेदार जो इसके लिए हैं उन पर कब तक कार्रवाई की जाती है और क्या अब गौशालाओं में कोई विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी, ध्यान रखा जाएगा गौवंश का, ये भी बड़ा सवाल है। और चलिए अब बात करेंगे यूपी के बांदा जिले की, जहां कौशांबी जैसी ही स्थिति देखने को मिली है। बांदा जिले के ग्राम कोर्रम में स्थित गौशाला में गायों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। गौशाला में बंद गायें भूख और प्यास के कारण तड़प तड़प कर मर रही हैं, जबकि कुछ गायों की आंख कौए ने निकाल दी है, जिससे उनकी हालत और भी खराब हो गई है। ये स्थिति उन जानवरों के लिए बहुत दर्दनाक है जो जीवित रहते हुए भी सही देखभाल और खाने पीने के बिना मरने की कगार पर हैं। स्थानीय लोगों का ये आरोप है कि गौशाला के प्रधान और सचिव ने भ्रष्टाचार कर इस स्थिति को और ज्यादा बदतर बना दिया है। जब इस मुद्दे पर प्रधान और सचिव से संपर्क करने की कोशिश की गई तो दोनों ने ही फोन पर बात करने से इनकार कर दिया, जिससे ये स्थिति स्पष्ट होती है कि मामले को लेकर वे जवाबदेही से बच रहे हैं। फिलहाल गौ सेवकों का इस पर क्या कुछ कहना है वो सुनिए, इसके बाद चर्चा करेंगे। मुझे रात में नींद नहीं आती और मैं देख रहा हूं कि गौशाला में किस तरह से, ये नाम तो गौशाला है लेकिन ये मृत्युशाला की तरह है। आप देख सकते हैं कि एक उधर गाय पड़ी है, एक इधर गाय पड़ी है। आप देखेंगे कि उस गाय की आंख को, मतलब जीवित गाय की आंख को कौवे कोल ले गए हैं। कल्पना करिए कि इस गाय को कितना पीड़ा हो रही होगी। मुझे तो लगता है कि मैं इस गाय के साथ अगर मैं अपने प्राण त्याग दूं तो मैं इस दुनिया को देखना नहीं चाहता। गाय तड़प रही है, रो भी रही है। हाँ, गाय तड़प रही है। आप देखिए, जब आंख ही नहीं, ब्लडिंग देख लीजिए। अगर आप चाहें दिखाना चाहें तो आप दिखा दीजिए। हमने देखा कि जानवर ने मार दिया तो गिर गए, गिरने में जो है पत्थर पड़े हैं उसी में लग गया। डॉक्टर को सूचित किया आपने? जी, सूचित प्रधान ने किया, मैंने तो नहीं किया। डॉक्टर साहब आए? डॉक्टर साहब आए? हाँ, डॉक्टर साहब अभी नहीं आए, आज कब नहीं आए। कब बताया था, कब से पड़ी है गाय? कल की समस्या है। कल से गाय पड़ी जी है? जी 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 डॉक्टर साहब अभी तक नहीं आए? जी नहीं। तो स्थिति आप देखिए उत्तर प्रदेश में, जहां पर विशेष व्यवस्थाएं करने के इंतजाम के लिए अब सीएम की ओर से ही कहा गया है कि गौशालाओं में विशेष व्यवस्थाएं की जाएं, गौवंशों का ध्यान रखा जाए, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बद से बदतर हालात में। यहाँ पर गायें हैं जहाँ पर जीवित गाय की आंख को कौवा नोच कर ले जा रहा है। तो आप देखिए वहां पर जो स्थिति है वो किस तरह से होगी। जो इस तरह की गौशालाओं में हरकतें की जा रही हैं, भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए जा रहे हैं, गायों पर अत्याचार लगातार हो रहा है, लेकिन ध्यान देने वाला कोई नहीं है। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ संवाददाता रामजी यादव इस वक्त जुड़ गए हैं। रामजी यादव, सीधा आपके पास आते हुए, देखिए उत्तर प्रदेश में जहां हमने कौशांबी की तस्वीरें पहले दिखाई, उसके बाद अब बांदा से भी इसी तरह की तस्वीरें अगर सामने आ रही हैं तो बड़े सवाल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि सीएम की ओर से जो निर्देश दिए गए थे उनका पालन नहीं किया जा रहा है और इस तरह की हालात गौशालाओं में देखने को मिल रहे हैं। रामजी यादव, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आपका डिवाइस अनम्यूट कीजिए। रामजी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रामजी, आपका डिवाइस अनम्यूट कीजिए आप। जी, जवाब दीजिए रामजी यादव, अब क्या कुछ स्थिति गौशालाओं में है और सीएम के निर्देशों के बाद भी अगर पालन नहीं हो रहा है तो कौन उसके लिए जिम्मेदार है?
जी, बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही कितने दावे क्यों न कर लें कि गौशालाओं में सारी व्यवस्थाएं अच्छी कर दी गई हैं, परंतु यहाँ के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सचिव हैं, प्रधान हैं, उनके भ्रष्टाचार के चलते कहीं न कहीं गौशालाओं में ये स्थिति देखने को मिल रही है। जैसा कि आप लाइव दिखाई रहे हैं कि कुर्रम गांव में हम लोग कल गए थे, हमारी पूरी टीम गई थी, जहां पर हमने देखा है कि एक गाय की आंख को कौवे ने किस तरह से नोच लिया था और गाय बुरी तरीके से तड़प रही थी, रो रही थी, और जिसका विजुअल भी हमने दिखाया और प्रधान व सचिव से भी संपर्क साधने की कोशिश की, परंतु उन्होंने कोई बात नहीं की है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने जानकारी दी, देखिए तस्वीरें तो हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा ही रहे हैं कि किस तरह से गौशालाओं की हालत है उत्तर प्रदेश में। लगातार सीएम की ओर से निर्देश दिए जा रहे हैं लेकिन उनका पालन नहीं किया जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं उनके निर्देशों का यहाँ पर उल्लंघन तो किया ही जा रहा है। इसके साथ ही जो गौशालाओं की हालात है वो पद से बदतर स्थिति में हो गई है। अगर इस तरह के हालात जो है वो जीवित गायों के साथ हैं, भूख प्यास से वो मर रही हैं, इस और ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिस तरह से आपने बताया, देखिए प्रधान और सचिव ने यहाँ पर बात करने से इनकार कर दिया, उनकी ओर से फोन नहीं उठाया गया या फिर वो जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। इसको लेकर कहां पर और शिकायत की गई है, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे जो गौवंशों की रक्षा करते हैं या फिर जो इस चीज के लिए आवाज उठाते हैं उनकी ओर से भी कहा गया, अभी तक शिकायत इसको लेकर कहाँ की गई है? जी, लगातार चाहे वो समाज सेवी हों, चाहे गौ सेवक हों, लगातार जिलाधिकारी स्तर पर हैं, मुख्य विकास अधिकारी स्तर पर हैं और खंड विकास अधिकारी स्तर पर वो शिकायतें करते रहते हैं, परंतु भ्रष्टाचार के चलते जो इन भ्रष्टाचारियों का जो एक आतंक है, उसकी शिकायतों पर भी कोई असर नहीं होता है, क्योंकि धरातल पर जो काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो सचिव हो या फिर खंड विकास अधिकारी हो, वो जिलाधिकारी के आदेशों को भी नहीं मानते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ कमीशनबाजी से मतलब होता है। जो गौ के जो धन ये उस पे अच्छा खासा कमीशन सब लोग बंदरबाट करते हैं और अपने अपने स्तर से गौवंश के साथ जितना खिलवाड़ कर सकते हैं वो करते हैं। जी बिल्कुल राम जी, यहाँ पर देखिए प्रधान और सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए गए हैं। किस तरह का भ्रष्टाचार उनकी ओर से किया गया, जरा उसको लेकर भी जानकारी दीजिए, और किन किन लोगों में इन तमाम राशियों का बंदरबाट हुआ है? जी, लगातार आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, गोरक्ष पीठाधीश्वर भी हैं, वो लगातार गौवंश को लेकर के शुरू से ही एक्टिव रहे हैं और जो शासन की तरफ से धनराशि आती है वो 50 रुपए प्रति गाय के हिसाब से आती है और धरातल में आते आते मुझे लगता है कि 30% तो उसमें खंड विकास अधिकारी से लेकर के तमाम अधिकारी कर ले जाते हैं और 70% में सचिव और प्रधान के साथ जो खाद्य सामग्री होती है वो खरीदी जाती है। तो इसकी शिकायतें कोई ये मैं पहली बार नहीं बता रहा हूँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि लगातार 30% खंड विकास अधिकारी खुलेआम लेते हैं और फिर मुख्य विकास अधिकारी लेते हैं और उसके बाद से जितना भी हो सकता है वो चारा भूसा में व्यय होता है। उसके बाद भ्रष्टाचार का जिस तरह से बंदरबाट कर सकते हैं सबके सब करते हैं। जी बिल्कुल राम जी यादव, देखिए आपने तमाम यहाँ पर अधिकारियों के नाम लिए, चाहे वो खंड विकास अधिकारी हो या फिर उनके निचले स्तर के जो भी अधिकारी हैं। क्या इसकी जानकारी उच्च स्तर के अधिकारियों को नहीं है या फिर विभाग तक, क्या इसकी जानकारी मंत्रियों तक नहीं पहुंच पाई है अभी तक? जी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि जिलाधिकारी के संज्ञान में सब कुछ होता है और जिलाधिकारी भी समय समय पर निर्देशित करते रहते हैं कि गौशालाओं में भ्रष्टाचार नहीं किया जाए। भ्रष्टाचार करने वालों पर अंकुश लगाने का भी वो प्रयास करते हैं, परंतु मैंने कहा ना कि रुपए के आगे सब कुछ दब जाता है और सरकार तक ये बात पहुंचती है या नहीं पहुंचती है ये कहना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा, क्योंकि हम लाइव हैं और अनादि टीवी को पूरा देश देख रहा है। तो ऐसे में सरकार तक ये बात तो भली भांति पहुंचती है। सरकार की तरफ से क्या कुछ कवायदें की जाती हैं वो अगर सरकार अपना पक्ष रखना चाहती है तो जरूर अनादि टीवी के माध्यम से देश की जनता को बता सकती है। जी बिल्कुल राम जी यादव, और हम अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कितनी दयनीय स्थिति में ये गौशाला है और किस तरह के जो कृत्य हैं वो गौवंशों के साथ किए जा रहे हैं, किस तरह से वो तड़प तड़प के मर रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर देखना होगा कि कार्रवाई इस पर क्या कुछ होती है, क्योंकि जिस तरह से आपने जानकारी दी, अगर भ्रष्टाचार इतने उच्च स्तर पर चल रहा है तो अब विभाग या फिर मंत्री स्तर से इस पर क्या कुछ एक्शन लिए जाते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कौशांबी के बाद बांदा से भी वही तस्वीरें, जहां पर गौशालाओं में गायों की दयनीय स्थिति है, भूख प्यास से वो मर रही हैं, तड़प तड़प कर मर रही हैं, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन, इसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। जब प्रधान सचिव से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। भ्रष्टाचार में संलिप्त सभी ऊपर से लेकर नीचे तक पाए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई इस पर हो पाती है। और चलिए अब बात करेंगे यूपी के मथुरा की, जहां का इस्कॉन मंदिर एक बार फिर सुर्खियों में छा गया है। चुरा लिया धान,
हे भगवान, मथुरा के प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर में एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार मामला दान और रसीद बुकों से जुड़ा हुआ है। मंदिर का एक कर्मचारी मुरलीधर दास, जो कि इस्कॉन के मेंबरशिप डिपार्टमेंट में कार्यरत था, दान के करोड़ों रुपए और रसीद बुक लेकर फरार हो गया। एसएसपी के आदेश पर मुरलीधर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। एसपी सिटी अरविंद कुमार ने बताया कि मुरलीधर से रसीद बुकें और रुपए जमा करने के लिए संपर्क किया गया था, तो उसने जान से मारने की धमकी दी। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये कि इतने बड़े मंदिर से दान और रसीद बुकों को लेकर रफू चक्कर हो जाना वहां के प्रबंधन पर सवाल खड़े करता है। मामले पर एसपी सिटी का क्या कुछ कहना है, पहले वो सुनिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। एक मेंबरशिप डिपार्टमेंट है जिसमें जो है मेंबर लोग बनते हैं और अपना चंदा देते हैं। उसमें डिपार्टमेंट में काम करने वाले मुरलीधर दास हैं, जिन्होंने 32 रसीदें जो है प्राप्त की थी जो मेंबरशिप काटने के लिए। इन्होंने आरोप है कि 3200 जो रसीद की बुक है वो उन्होंने वापस नहीं किया और उससे जो धन उन्होंने अर्जित किया वो धन का भी हिसाब उन्होंने नहीं दिया है। इस आरोप के देखते हुए उनके डिपार्टमेंट में विश्वनाथ दास जी हैं, उनके तारीफ पर थाना वृंदावन में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया 316 351 BNS की धारा में। इसकी विवेचना की जा रही है, इसमें शीघ्र ही विधिक कार्रवाई तो लगातार इसको लेकर शिकायत जो है वो की जा रही है और बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति जो वहीं पर कार्यरत था, जो डिपार्टमेंट में था, वही दान लेकर और जो रसीद बुकें हैं वो लेकर रफू चक्कर हो जाता है। तो बड़े सवाल प्रबंधन पर भी खड़े होते हैं कि आखिर सिक्योरिटी गार्ड्स उस समय क्या कर रहे थे, सीसीटीवी कैमरों में वो तस्वीरें कैद हुई यानी ये तमाम चीजें जो हैं वो अब सवालों के दायरे में है और इसी पर अपडेट लेंगे। अपडेट के लिए हमारे साथ मथुरा से संवाददाता विष्णु शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं। विष्णु, सीधा आपके पास आते हुए और सबसे पहले तो जानकारी आप यही दीजिए ना कि दान और रसीद बुकें लेकर एक व्यक्ति वहां से फरार हो जाता है, उस समय प्रबंधन क्या कर रहा था? सिक्योरिटी गार्ड्स क्या वहां पर तैनात नहीं थे और क्या ये जो पूरी घटना है ये वहां पर सीसीटीवी में तो कैद हुई होगी, इसको लेकर क्या कुछ अभी तक जांच पड़ताल की गई है? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो मुरलीधर दास है, जो मेंबरशिप डिपार्टमेंट में कार्यरत था, वो 32 रसीदों का हिसाब नहीं दे पाया और दान का जो पैसा आता था मंदिर में उसका भी हिसाब नहीं दे पाया है, जिसकी जो अनुमानित जो कीमत बताई जा रही है वो करोड़ों रुपए बताई जा रही है। जी, मैं आपको बिल्कुल ये भी बताना चाहूंगा कि जब प्रबंधन ने इस पर ध्यान देने की कोशिश की तो उन्होंने उसकी जानकारी लेने की कोशिश की, तो वो जानकारी देने से पहले तो इधर उधर बातों को टालम टोल में डालता रहा, फिर उसने धमकी देकर प्रबंधन को और वहां से वो अचानक बिना कहे और बिना किसी को सूचना किए वहां से अचानक रूप से गायब हो गया। बिल्कुल विष्णु, देखिए जिस तरह से आपने जानकारी दी कि पहले उसकी तरफ से टाल मटोल की गई और उसके बाद अचानक से गायब हो जाना, लेकिन अगर सारी चीजें इसी व्यक्ति के अंडर में थी, मुरलीधर दास जिसका नाम बताया जा रहा है, तो फिर निगरानी क्यों नहीं रखी गई या फिर पहले इसको लेकर कोई एक्शन नहीं किया गया? या फिर ये कह लिया जाए कि ये एक व्यक्ति नहीं है, इसके साथ और भी लोग जो हैं वो मिले हुए होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा का दान और फिर रसीदें लेकर जाना और किसी को पता ना होना, ये कैसे संभव हो सकता है? जी, बिल्कुल सही बात है कि इतना बड़ा जो घोटाला हुआ है उसको लेकर वो अकेला बंदा नहीं हो सकता, उसके साथ और भी लोग हैं। पुलिस इसके जो FIR है वो दर्ज कर ली गई है। जो वृंदावन कोतवाली है उसमें SSP के आदेशों पर यहाँ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसकी जांच बड़ी गंभीरता से की जा रही है और उसके लिए SSP ने 2 टीम तैयार कर दी गई है, जो कि जो आरोपी है उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल विष्णु, और देखिए मथुरा का इस्कॉन मंदिर है, सुप्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर, जहां पर देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए, और वहां पर अगर इस तरह की घटना सामने आती है तो ये सभी को हैरान कर देती है कि एक व्यक्ति कैसे इतने बड़ी मात्रा का जो दान है, जो रसीदें हैं वो लेकर रफू चक्कर हो सकता है। इसको लेकर शिकायत कब दर्ज कराई गई? क्या जब उससे पूछताछ की जा रही थी तब शिकायत नहीं की गई या फिर उसके फरार होने के बाद शिकायत दर्ज की गई? जी, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि जब इसकी जानकारी जब प्रबंधन को लगी, एक्चुअली ये घटना आज या कल की नहीं, पहले की है, 2-3 दिन पहले का मामला ये बताया जा रहा है। और जब इसका जानकारी जब प्रबंधन को मिली तो प्रबंधन ने पहले उसकी अपने स्तर पर ही जानकारी लेने की कोशिश की गई है, फिर उनसे जब इसका पूरा नहीं बैठा तो इन्होंने जाके SSP मथुरा से जाके मिले और इन्होंने लिखित शिकायत वहां पर दर्ज कराई गई है।
इसको लेकर अभी तक किसी का नाम सामने आया है कि कोई और भी उसमें शामिल हो सकता है? क्योंकि निश्चित तौर पर इस पे एक दो लोग तो और शामिल होंगे ही, कि अकेले व्यक्ति का काम नहीं हो सकता इतना बड़ा प्लानिंग करना और फिर सारी चीजें लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाना। अभी तक क्या किसी का नाम सामने आया है इस पूरे मामले में? जी, अभी तक इसमें मुरलीधरन का ही नाम सामने आ रहा है। अभी तक ना तो प्रशासन ने अपना मुंह खोला है और ना ही मंदिर जो प्रबंधक है वो अपना मुंह खोलने को तैयार है। ठीक है विष्णु, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, मथुरा के सुप्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर के प्रबंधन पर अब सवाल उठ रहे हैं, इसलिए भी क्योंकि एक व्यक्ति दान पेटी लेकर और वहां की सारी रसीद बुकों को लेकर रफू चक्कर हो जाता है, फरार हो जाता है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि एक व्यक्ति जब इतनी बड़ी मात्रा में दान लेकर वहां से निकलता है तो कैसे किसी सिक्योरिटी गार्ड को या फिर वहां पर मौजूद प्रबंधन को इसका पता नहीं चलता है। पहले जब उससे पूछताछ की गई तो टाल मटोल उसकी ओर से की गई और फिर उसके बाद वो एकदम से रफू चक्कर हो जाता है। निश्चित तौर पर इसमें कुछ और लोग भी शामिल होंगे जिसकी जांच पड़ताल अब प्रशासन स्तर से की जा रही है। और आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है, क्योंकि आरोपी दान और रसीद बुकों को लेकर फरार हो चुका है। तो दान लेकर ये मथुरा के मंदिर से जब एक व्यक्ति जाता है तो निश्चित तौर पर प्रबंधन पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर किस तरह का मैनेजमेंट था, क्योंकि देश विदेश से श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं। ऐसे में अगर इतनी लापरवाही उस मंदिर में बढ़ती जाएगी तो कोई अप्रिय घटना भी कभी भी सामने आ सकती है। तो उत्तर प्रदेश में जहां आपने देखा कि कौशाम्बी और बांदा में गौशालाओं की दयनीय स्थिति है, गौवंशों के साथ कुकृत्य किए जा रहे हैं, अत्याचार उनके ऊपर हो रहा है, भूख प्यास से तड़प तड़प के वो मर रही हैं, लेकिन जिम्मेदारों को इसकी भनक तक नहीं है। और फिर जब इसकी सूचना मिलती है तो ये कह दिया जाता है कि निर्देश दे दिए गए हैं, आगे से ऐसा नहीं होगा, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं तो इस पर क्यों कार्रवाई नहीं होती या फिर क्यों उनके निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है। दूसरी तरफ मथुरा का सुप्रसिद्ध मंदिर इस्कॉन टेम्पल, जहां से बड़ी मात्रा में जो दान है वो गायब हो जाता है, रसीद बुकें गायब हो जाती हैं, लेकिन इसकी भनक प्रबंधन को नहीं लग पाती है। दोनों ही मामले बेहद गंभीर हैं जिस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।